क्या मिडल ईस्ट एक बहुत बड़े युद्ध की दहलीज पर खड़ा है? एक ऐसा युद्ध जो शायद पूरी दुनिया को अपनी आग में खींच ले। और देखिए, इस सवाल को और भी ज्यादा संजीदा बना दिया है एक फोन कॉल ने, जो हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान के बीच हुई। तो आज हम इसी उलझे हुए मामले की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा तरीका जो शायद टैंकों और मिसाइलों से कहीं ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। यहाँ पर ईरान की स्ट्रैटेजी में एक बहुत बड़ा एक फंडामेंटल बदलाव नजर आता है। उन्होंने एक बहुत सख्त वार्निंग जारी की है, और वो ये है कि अब वो पारंपरिक फौजी ठिकानों की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि सीधे सीधे उस चीज को निशाना बनाने की बात कर रहे हैं जिस पर पूरा समाज चलता है, यानी कि बिजली ग्रिड। ये एक ऐसा हमला होगा जो किसी भी देश को सचमुच में घुटनों पर ला सकता है। और ये स्लाइड बिल्कुल साफ साफ दिखाती है कि ये धमकी आखिर इतनी गंभीर क्यों है। सोचकर देखिए, बिना बिजली के कोई भी मॉडर्न आर्मी और कोई भी देश पूरी तरह से पैरालाइज्ड हो सकता है। कम्युनिकेशन से लेकर वेपन सिस्टम तक सब कुछ ठप पड़ जाएगा और देश अंधेरे में डूब जाएगा। ये जो लड़ाई है, ये सिर्फ ईरान, इजराइल या अमेरिका तक ही सीमित नहीं रहने वाली। ये तो धीरे धीरे पूरे इलाके को अपने अंदर खींच रही है, और इसके जो पड़ोसी देश हैं उनके लिए इसके बहुत ही गंभीर नतीजे हो सकते हैं। अब ये देश एक बहुत ही मुश्किल सिचुएशन में फंस गए हैं। क्यों? क्योंकि ये अमेरिकन मिलिट्री बेस को होस्ट करते हैं। कतर का अल उदीद एयरबेस तो अमेरिका का सबसे बड़ा विदेशी सैन्य अड्डा माना जाता है, लेकिन अब यही बेस, यही ठिकाने ईरान के सीधे निशाने पर हैं। तो सवाल यह है कि ये देश आखिर करेंगे क्या? तो ईरान की ये जो नई चाल है, इसे समझना बहुत जरूरी है। वो शायद सीधे अमेरिकी बेस पर हमला ना करें, बल्कि उनकी धमकी ये है कि वो उन देशों के शहरों और इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाएंगे जहां ये बेस बने हुए हैं। मतलब साफ है, उन देशों पर इतना दबाव डालो कि वो खुद अमेरिका को पीछे हटने पर मजबूर कर दें। चलिए अब देखते हैं कि कैसे ये जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट है, ये ग्लोबल इकोनॉमी की एक बहुत ही जरूरी नब्ज, एक चोक पॉइंट का गला घोटने का खतरा पैदा कर रहा है। ईरान का जो नया नेतृत्व है, उसने बिल्कुल साफ कर दिया है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देंगे। ये दुनिया के सबसे जरूरी समुद्री रास्तों में से एक है, और इसे बंद करने का मतलब है दुनिया की सप्लाई चेन पर सीधा हमला करना। मकसद, ज्यादा से ज्यादा आर्थिक दबाव बनाना। इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि यह छोटा सा संकरा सा रास्ता असल में कितनी अहमियत रखता है। पूरी दुनिया का करीब 20% तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है। जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर यह रास्ता अचानक बंद हो जाए तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का क्या होगा? अगर ये जलमार्ग बंद होता है तो इसके नतीजे फौरन और बहुत ही भयानक होंगे। तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। हो सकता है 120 से $150 प्रति बैरल तक पहुंच जाएं। इसका सीधा असर हमारी गाड़ियों के पेट्रोल डीजल पर पड़ेगा। दाम बढ़ जाएंगे और दुनिया भर में सामान की सप्लाई चेन टूट जाएगी। मतलब एक वर्ल्ड वाइड एनर्जी क्राइसिस पैदा हो सकता है। अब इस पूरे मामले को भारत के नजरिए से देखते हैं और ये समझते हैं कि आखिर इस संकट ने भारत के प्रधानमंत्री को ईरान के राष्ट्रपति को तुरंत फोन करने पर क्यों मजबूर किया। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 90 लाख भारतीय हैं, हमारे अपने लोग, जो खाड़ी के देशों में रहते हैं, काम करते हैं। उनकी सुरक्षा भारत सरकार के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है, और किसी भी तरह के युद्ध से उनकी जिंदगी सीधे खतरे में पड़ जाएगी। तो ईरान के राष्ट्रपति से सीधी बातचीत में भारत ने अपनी 4 मुख्य चिंताएं सामने रखीं। पहली, रीजनल स्टेबिलिटी, क्योंकि एक बड़ा युद्ध किसी के भी हक में नहीं है। दूसरी, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, यानी आम लोगों की जान का नुकसान। तीसरी और सबसे जरूरी, अपने 90 लाख नागरिकों की सुरक्षा। और चौथी, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी, जिसका सीधा मतलब है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हर हाल में खुला रहना चाहिए, क्योंकि भारत की तेल सप्लाई बहुत हद तक इसी पर निर्भर है। तनाव बिल्कुल अपने चरम पर है और कोई भी पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहा। ऐसे में आगे का रास्ता बहुत अनिश्चित और खतरनाक लग रहा है। तो आगे क्या हो सकता है? एक्सपर्ट्स 3 संभावनाएं देख रहे हैं। एक, कि डिप्लोमेसी से तनाव कम हो जाए, जिसकी उम्मीद फिलहाल कम है। दूसरी, एक लिमिटेड कंट्रोल्ड लड़ाई हो। या फिर तीसरी और सबसे खतरनाक, एक बड़ा क्षेत्रीय युद्ध छिड़ जाए। और दुर्भाग्य से ईरान और इजराइल के कट्टर भाषणों और सीधी धमकियों को देखें तो मौजूदा संकेत शांति की तरफ तो इशारा बिल्कुल नहीं कर रहे। आखिर में इस संघर्ष में वो सारे तत्व मौजूद हैं जो इसे एक निर्णायक ग्लोबल संकट बना सकते हैं। एक ऐसा संकट जो आने वाले कई सालों के लिए दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था को हमेशा के लिए बदल कर रख सकता है। सवाल बस इतना है कि क्या दुनिया इस आने वाले तूफान के लिए तैयार है?
अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।